यहाँ इतनी स्मेल है कि खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। इस पार्क में आएगा कौन? इस सारी बदबू जो है उनके अंदर जा रही है। यहाँ मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके हमें एक स्टेडियम यहाँ पे आया था, लेकिन वो स्टेडियम भी डंपिंग यार्ड के अंदर बना। इस जगह को फ्री करें ताकि हमारी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स सजा चौधरी के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जहाँ से एक कल वीडियो वायरल हुई थी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ तशरीफ लाए। एक आपकी कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें क्या देखा आपने और क्यों उस बंदे के पीछे आप भाग रहे थे? बेसिकली ये है कि हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, पहले मैं उस जगह की इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। ये सुरनकोट मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो नया बना है उसके पास हम खड़े हैं, उसके गेट पर खड़े हैं। और उसके अपोजिट साइड दूसरा गेट जो है वो ज़ीरो डिस्टेंस पे पार्क का गेट है। और फिर ज़ीरो डिस्टेंस पे मान लीजिए ये 10-20 मीटर की दूरी पर गांधी बालिका विद्यालय, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ एक 100 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं जिनका हॉस्टल है, वो परमानेंट यहीं रहती हैं। और इसी के पीछे ITI वुमेन कॉलेज भी है। और ये 4-5 गेट ज़ीरो डिस्टेंस पर होने के बावजूद एक जिस गेट पर हम खड़े हैं वो म्यूनसिपैलिटी का डंपिंग यार्ड, जो पूरे शहर का कूड़ा कचरा जो लाकर यहाँ डंप किया जाता है, उसके गेट पर हम खड़े हुए। तो इसके ख़िलाफ़ हमें बहुत अरसा दराज से जो लड़ रहे थे कि ये जगह कहीं और शिफ्ट की जाए, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने अरबों रुपये खर्च दिए और इर्द गिर्द का माहौल बड़ा साफ़ सुथरा रखा था और इतनी कीमती चीज़ें बनाई। अब स्टेडियम, पार्क, कस्तूरबा यानी एक स्कूल है और ITI भी एक स्कूल ही की तरह माना जाता है, कॉलेज है। तो इतनी बड़े इंस्टीट्यूट इर्द गिर्द बनाने का क्या मतलब कि उसके बीचों बीच में अगर आप म्यूनसिपैलिटी का डंपिंग यार्ड रखेंगे। तो इस सिलसिला में हमने अरसा 10-12 साल से हर आने वाले ऑफिसर को और सरकारों तक ये बात पहुंचाई कि यहाँ 2-4 किलोमीटर कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ की आबो हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस डंपिंग यार्ड कि मैं जितना भी म्यूनसिपैलिटी का कूड़ा कचरा आता है यहीं डाला जाता है। फिर उसके साथ साथ कल पुंछ की भी गाड़ियां हमने कूड़े कचरे की आती यहाँ देखी और यहाँ डाल रहे थे। तो उनको पूछा भाई कि आपको यहाँ नहीं डालना चाहिए था, चाहे वो 2 दिन के लिए आ रहे थे, 4 दिन के लिए आ रहे थे, लेकिन 28-30 किलोमीटर दूर से अगर कूड़ा कचरा यहाँ आएगा तो ये आबो हवा और गंदी होगी, लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ इतने कुत्ते होते हैं कि 200 से 400 तक कुत्ते। अगर मैं कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा भी कि यहाँ कुत्तों का एक ढेर है। फिर वो कुत्ते शाम को यहाँ से गांव की तरफ सैर व तफरी के लिए निकलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, भेड़ बकरियों को खाते हैं। यहाँ सिविल्स जितने भी हैं वो कुत्तों के डर से यहाँ नहीं आते। तो इतने बड़े अदारे बनाने की यहाँ क्या ज़रूरत थी? अगर म्यूनसिपैलिटी का डंपिंग यार्ड इन अदारों के बीचों बीच में रखना था। तो ये हम इन तमाम चीज़ों से तंग आकर हमने कल यहाँ उन गाड़ियों को रोका और ये कहा कि पुंछ का कूड़ा कचरा ना लाएं। हम इसी कूड़ा कचरा से अभी तंग हैं और ये कह रहे हैं कि ये डंपिंग यार्ड भी कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो उसी सिलसिला में कल हम आए थे, तो एक वीडियो बनाई एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाने के लिए कि आइंदा यहाँ ये चीज़ें ना हों और जो पहले से बना है इसको भी कहीं और शिफ्ट किया जाए। क्या लगता है आपको, इंतज़ामिया मिलकर ये काम कर रही है? नहीं, इंतज़ामिया के अब नोटिस में लाएंगे, पहले से भी ला रहे हैं, लेकिन इसके लिए दर्द दिल चाहिए। देखिए, एक तो होती है बात हवा में करना, हम ग्राउंड पर खड़े हैं, 0 पॉइंट पर खड़े हैं जहां ये चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और रात को बहुत तेज़ हवाएं भी चली, बारिश भी हुई, इस वक्त भी मौसम ख़राब है, उसके बावजूद भी यहाँ इतनी स्मेल है कि खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो ये आप इस एरिया के बच्चे को भी पूछेंगे, यहाँ से गुज़रने वाले हज़ारों लोग जो पार कम से कम 10 गांव हैं यहीं से गुज़र कर लोग जाते हैं, तो वो भी यहाँ वॉमिटिंग करते हुए जाते हैं और कुत्तों का शिकार होते हैं। यहाँ के माल मवेशी, यहाँ के इंसान, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में हैं इस डंपिंग यार्ड की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये फ़ौरन हटाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी सुनवाई नहीं और हमें इंसान नहीं समझा जाता। तो इंतज़ामिया से आप क्या कहना चाहते हो? इंतज़ामिया से ये कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़कर हमारी ये गुजारिश है, ये सिर्फ़ एक गांव का मसला नहीं, बहुत बड़ी आबादी का मसला है। और गवर्नमेंट के अपने लाखों करोड़ों रुपए जो यहाँ लगाए गए उनका मामला है कि इस पार्क में आएगा कौन?
इस पार्क में जाओ तो मक्खियाँ यहाँ गेट से अंदर जाते ही आपको मक्खियाँ जो हैं वो घेर लेती हैं, और इस तरह से महसूस होता है जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में जैसे पहले ज़माने में पत्थर कोई मारता था तो वो पकड़ लेती थी, इसी तरह से मक्खियाँ घेरती हैं, कुत्ते घेरते हैं। तो यहाँ आएगा कौन? ये जितने भी बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हैं, पढ़ते हैं ITI में या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, तो उनसे पूछो कि वो सोचते हैं कि हम जेलों में हैं, हम तो सज़ा भुगत रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? स्पोर्ट्स स्टेडियम में जितने भी स्पोर्ट्समैन आते हैं और बाहर से जितनी भी टीमें यहाँ खेलने आती हैं, यहाँ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो भी हमें लानत भेज के जाते हैं कि इतनी खर्चे करने की यहाँ ज़रूरत क्या, जब ना कोई खेल सकता है, ना कोई पढ़ सकता है, ना पार्क में कोई सैर व तफरी कर सकता है, और यहाँ के लोकल्स का जीना भी हराम है। तो ये कोई मामूली मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। अब देखें, इंसानी जान के ऊपर तो कोई मामला नहीं हो सकता, तो यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। हम ये चाहते हैं कि क्या यही जगह बची डंपिंग यार्ड के लिए, जबकि इतनी बड़ी तहसील है, इसमें कोई और जगह सेलेक्ट करके ये यहाँ से शिफ्ट किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगियाँ भी आसान हों, हम सेहतियाब ज़िंदगी बसर कर सकें। अब ये खेल कूद के लिए बनाया गया स्टेडियम, तो यहाँ आकर अगर कोई बीमारी लेके जाएगा कि आपने फिटनेस का ख्याल रखेगा, यहाँ सैर व तफरी के लिए बनाया गया है, या आएगा कौन? मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हम किसी म्यूनसिपलिटी वाले को दोष नहीं देते, ना एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे क्या कि आपको नहीं दिखता, किस लिए बैठे हैं आप कुर्सियों पर? हमारे लिए बैठे हैं तो हम ही रो रहे हैं और हम ही परेशान हैं, तो हमारी अगर सुनवाई नहीं तो मैं समझता हूँ कि आप किस लिए बैठे हैं, आपको रिज़ाइन करना चाहिए। एक और शख्स भी यहाँ पे मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करूँगा इनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सईद इम्तियाज़ काज़मी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ यहाँ। काज़मी साहब, किस तरह से देखते हैं, कल से एक वीडियो वायरल हुई है कूड़ा क्रिकेट की, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ कल जो एक वीडियो मैंने भी देखी है, उसमें ये दिखाया गया है कि पुंछ सिटी का जितना भी कूड़ा था वो यहाँ आके डाला जा रहा था। हमें इससे एतराज़ नहीं है कि पुंछ का है या मेंढर का है या रजौरी का है। अब सवाल यह है कि कूड़ा करकट की ये जगह नहीं है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। मेरे पीछे जो है वो डस्ट यार्ड है म्यूनसिपैलिटी का, और मेरी बाईं तरफ जो है ये स्टेडियम है जहाँ पे हज़ारों बच्चे सुबह से शाम तक खेलते हैं। मेरे सामने जो है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा सामने दिखाएं, वो अपोजिट में उधर जो है वो म्यूनसिपल पार्क है जहाँ करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है। लोग आके पिकनिक करने यहाँ आते हैं, और इसके बैक साइड जो आपने देखा होगा बिल्कुल सामने 15 मीटर की दूरी पर वो गेट है KGBV का, उसके 20 मीटर की दूरी पर जो है ITI वुमेन कॉलेज है। तो बड़ी मुझे तो शर्म आ रही है ये लफ्ज़ कहते हुए कि डंपिंग यार्ड के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। अगर डंपिंग यार्ड के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं तो हम किस मुंह से, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अफसर रिटायर हुआ हूँ, मुझे तो शर्म आती है कि हमारा ही एक इंस्टीट्यूशन जो कस्तूरबा गांधी है, KGBV जिसको कहते हैं, 100 यतीम मासूम बच्ची यहाँ पढ़ रही है। उनका हाल यह है कि पेरेंट्स ने भेजा है कि वहाँ गवर्नमेंट जो है उनका ख्याल रखेगी, लेकिन वो बच्चियाँ बजाय खाना खाने के वो मक्खियाँ खा रही हैं। इस वक्त मक्खियाँ इतनी हैं क्योंकि ये डंपिंग यार्ड का सारी बदबू जो है उनके अंदर जा रही है। यहाँ 10 मीटर पर मैंने बताया है कि KGBV है, वहाँ 100 बच्ची जो है वो रह रही है। ये मानिए कि डंपिंग यार्ड के अंदर ही वो रह रही हैं, क्योंकि KGBV और डंपिंग यार्ड में डिफरेंस है ही नहीं है। ये गेट जो है KGBV का है, और ये सामने अपोजिट जो उसके है ये डंपिंग यार्ड का गेट बनाया हुआ है। और मेरी ये गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका फौरी तौर पर कोई ना कोई हल किया जाए। क्या लगता है, सुनकर लावारिस लग रहा है आपको? नहीं, अब मैं लावारिस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लावारिस क्या, यहाँ है ही कुछ नहीं है। यहाँ जो हालात लग रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता है यहाँ इलेक्शन करवाएं, यहाँ जो मर्जी करवाएं ना, यहाँ के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अगर 100 बच्ची जो है डंपिंग यार्ड के अंदर जो है वो पढ़ाई हासिल कर रही है इस वक्त, तो हमारा जीने का क्या फ़ायदा है? मुझे तो शर्म आ रही है आपके इस चैनल पे बोलते हुए भी कि हम लोग ज़िंदा हैं या मुर्दों में शामिल हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग ज़िंदा हैं। अगर ज़िंदा होते तो ये हमारे इलाके की हालत ना होती। एक मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके हमें एक स्टेडियम यहाँ पे आया था, लेकिन वो स्टेडियम भी डंपिंग यार्ड के अंदर बनाया गया है। मैं पहले भी एक चैनल वाले आए थे, मैंने उनसे कहा था कि अगर इतनी मजबूर है, लाचार है गवर्नमेंट, वो ये डंपिंग यार्ड यहाँ से नहीं उठा सकती है। हालांकि यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल टाउन के अंदर नहीं होना चाहिए। इतना एरिया पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास जहाँ साइड में कोई पॉपुलेशन नहीं है, दरिया के किनारे जाके वहाँ डंप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ कर दिया। अब मेरी गुजारिश है, अगर डंपिंग यार्ड आप नहीं उठा सकते हो तो ये KGB की मासूम बच्चियों का इनका ख्याल किया जाए, ITI कॉलेज का ख्याल किया जाए। और पार्क में तो अब आएगा कोई नहीं। ये जो करोड़ों रुपये खर्चे हैं, इस पार्क का कोई फ़ायदा नहीं है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि वो डंपिंग यार्ड के बिल्कुल अंदर जो है पार्क है, तो वो
लोग किस लिए आएंगे? पार्क पे लोग आते हैं ताज़ा हवा लेने के लिए। यहाँ सुना था कि दरिया है पास में, मेंढर के लोग मुझे फ़ोन करते हैं जी वहाँ सुना है, तो हम क्या कहें उनको, आएँ या ना आएँ? तो इसका बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो डंपिंग यार्ड है इसकी वजह से यहाँ लाखों लोग जो हैं बीमार हो जाएंगे। बीमार क्या, मैं खुद ही 200 मीटर दूर रहता हूँ, मुझे खुद स्टमक प्रॉब्लम हो रही है आस्ता आस्ता, इसी की वजह से हो रही है। एक मैं नहीं हूँ, हज़ारों लोग जो हैं यहाँ बीमार हो रहे हैं इस डंपिंग यार्ड की वजह से। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं यहाँ आए, आपका हम लोग शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते कि चलो अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन मीडिया जो आज़ाद अदारा है, फोर्थ पिलर इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी का, आप लोगों ने आवाज़ उठाई है। हो सकता है हमारी गवर्नमेंट जो है इसका संज्ञान ले और इसके लिए कोई इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ ये सुना था यहाँ पिट्स बनाए गए हैं और यहाँ पे पता नहीं खाद बनेगी, क्या क्या बनेगा। अभी आपने जो देखा है पीछे, ये 1-2 किलोमीटर के अंदर पूरा कूड़ा जो है वो खुले में फेंका हुआ है। अब ये खुले में कुत्ते भी आते हैं, यहाँ से लेके गंद वहाँ बाहर लेके जाते हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चे जो हैं यहाँ क्रॉस करते हैं। यहाँ से 200 मीटर पर एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चा पढ़ता है। डिग्री कॉलेज है जहाँ 2000 बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल इसके बगल में। तो बच्चे गुजरते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो साथ छोड़ने आते हैं, उनको डर लगता है कि कुत्ते खाएंगे। कुत्ते यहाँ इसलिए हैं कि डंपिंग यार्ड है। तो इसको मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके डीसी साहब एक बहुत बड़े कंपिटेंट ऑफिसर हैं, कि वो इसका संज्ञान लें। और इसको जब यासीन चौधरी साहब यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए थे, उन्होंने खुद विजिट की थी और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैं बहुत जल्दी जो है इसको यहाँ से शिफ्ट करवाऊंगा ताकि माहौल साफ़ सुथरा रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती वो जल्दी यहाँ से चले गए, वो उसके बाद जो है ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर फजल फिरदौस है। मैं यहाँ पे एक सुनकोट में सुना था कि पार्क बनी हुई है, तो यहाँ पे रिसेंटली मैंने आपको भी देखा, यहाँ पे आपने भी विज़िट किया होगा। तो एक साइड तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे पार्किंग भी अच्छी है, यहाँ पे कॉलेज भी है, IITs कॉलेज हैं, और दूसरा एक रेजिडेंशियल स्कूल है गर्ल्स का। उसके बाद यहाँ पे स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत है। और साथ में ही यहाँ पे एक यार्ड डंपिंग है। यहाँ पे मतलब जितना भी म्यूनसिपलिटी का गंद वगैरह है वो यहाँ पे आके डाला जाता है, तो उसमें परेशानी है आवाम के लिए। अब ये मसला ये है कि हम तो यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 10 मीटर दूर है वो। मैं ये कहूँगा कि 10 मीटर को छोड़ के आप सुरनकोट जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, इसके 4 किलोमीटर पे मतलब ये इफ़ेक्ट हो रहा है इसका। तो एक ये स्लो पॉइजनिंग जो है यहाँ पे एक जो यार्ड रखा है ना, ये डंपिंग यार्ड, तो ये एक स्लो पॉइजनिंग है। क्या लगता है आपको, सुरनकोट लावर्स लग रहा है? देखिए सुरनकोट एक तरीके से तो लवर्स है। अगर मैं सुनने में भी ये आया कि पुंछ से जो ये गंदगी गाड़ियाँ यहाँ पे अनलोड की जा रही हैं आके, तो इस तरीके से मैं ये कहूँगा कि हम बिल्कुल लवर्स ही हैं। वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव का तो मसला ये देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर कहीं पे गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट होता है तो उसकी प्रोटेक्शन या फिर उसकी देखभाल, उसकी निगरानी सब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही यहाँ पे अनलोड गाड़ियाँ करवा रही है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की ही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लवर्स हैं। सुनने में यहाँ पे साथ में एक ITI भी है और एक हॉस्टल भी है, क्या उसका पता भी नहीं है इंतज़ामिया को, और साथ में ये यहाँ पे गंदगी डाल रहे? देखिए जी, मैं PhD होल्डर हूँ। मैं रेजिडेंशियल स्कूल में भी पढ़ा हूँ और ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे बच्चियाँ हैं, तकरीबन 100-150 बच्चियाँ हैं, बिल्कुल साथ तकरीबन 4-5 मीटर की दूरी पे उनका रेजिडेंशियल स्कूल है। तो वहाँ पे जाके आप खुद विज़िट कीजिए कि कितनी परेशानी हो रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को खुद पता भी होगा, लेकिन वो यहाँ पे कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कोई हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं दोनों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये जो सराउंडिंग एरिया है यहाँ पे विज़िट करें, और जो हमारे पास ये इन्होंने एक म्यूनसिपलिटी का स्लो पॉइजनिंग यहाँ पे बना के रखा हुआ अड्डा, इसको यहाँ से जल्द शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे बहुत और ऐसी जगह है जहाँ ये डाल सकते हैं, और इस जगह को फ्री करें ताकि हमारी यहाँ पे सुरनकोट की आवाम आके विज़िट कर सके, हमारी आवाम आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गए हैं, पार्किंग बन गई है, लेकिन साथ में स्लो पॉइजनिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई आना की तो बात ही दूर की है, देखना भी पसंद नहीं करता है। हम आपको इस वक्त ये जो लाइव विजुअल है ये सुरनकोट से दिखा रहे हैं, जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया है, लेकिन यहीं पे इसके नज़दीक में एक स्टेडियम है और साथ में पार्क भी है और यहाँ का हॉस्टल है और एक यहाँ पे ITI कॉलेज भी है, जिसमें लड़के यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यहीं पे
कल एक वीडियो जो वायरल, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो गंदगी का ढेर है इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और साथ में जो स्टेडियम है वहाँ पे भी जो खेलने के लिए आते हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर जो पार्क है, पार्क में भी जो आते हैं शाम को उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जो लड़कियाँ हैं, मैंने खुद देखा है, उन्होंने जब खाना खाती हैं वो अपने वो दुपट्टे के अंदर छुपा कर, और देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। सजा चौधरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।